नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक माताजी है दोस्तों, उन्होंने अपना कुछ अनुभव उनको हुआ था, वो कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा। ये जो अनुभव है दोस्तों, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। वो ये कहती है कि कुछ सालों के पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले उन्होंने अपने बेटी को खोया। उनकी जो बेटी थी वही उनके लिए सब कुछ थी और उसके जाने के बाद वो एकदम टूट सी गई थी। वो ये कहती है कि 6-7 महीने तक मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकली, मुझे एकदम कैसा तो लग रहा था। धीरे धीरे किसी तरीके से हिम्मत जुटा कर वो अपना रोज का मतलब अपना जॉब वगैरह करने लगी। और उसके बाद वो ये कहती है दोस्तों कि एक दिन मतलब उसने मतलब जैसे लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह के बारे में सर्च वगैरह किया, तो उसको जो जीवात्मा जगत के नियम है, ये जो किताब है उसके बारे में उसको पता चला और उसने वो किताब मतलब खरीदी। और उसके बाद वो किताब पढ़ रही थी और शुरुआत में मतलब उसको सब सारी बातें एकदम अजीब लग रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान जाने के बाद उस दुनिया में सुखी रहता है, क्योंकि अब तक उसने बहुत ही अलग चीज़ें देखी थी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आत्मा किस तरीके से जीवन जीती है, आत्मलोक में लोग कैसे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो पढ़ रही थी, वो ये कहती है कि मुझे इन सारी बातों पर पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी उसमें से। क्योंकि जो खुर्शीद भावनगरी जी थी, उनका और इनका कहीं ना कहीं जो दुख था वो एक जैसा ही था कि दोनों ने अपने बच्चों को ही खोया था। इसने अपनी बेटी को खोया था और खुर्शीद भावनगरी जी ने अपने 2 बच्चों को खोया था, 2 बेटों को। तो इस तरीके से वो ये कहती है कि शाम के 7 साढ़े 7 कुछ बजे थे और उस किताब को पढ़ रही है और उसके मन में कुछ इस तरीके से आया, क्या मेरी बेटी भी ऐसे बहुत ही सुंदर दुनिया में वहाँ पर रहती होगी, क्या मेरी बेटी भी मुझे देखती होगी, क्या मैं जो आज जो भी कर रही हूँ उसके लिए मतलब जो भी मैं प्रार्थना वगैरह करती हूँ, क्या ये सारी जो बातें हैं वो मेरी बेटी तक पहुँचती होंगी। और ऐसे सोचने के बाद दोस्तों वो ये कहती है कि जैसे घर के बाहर, हमारे आंगन के बाहर जो मेन गेट होता है उसमें कुछ लोग ऐसे लॉक लगाते हैं, मतलब ऐसे ऊपर उठाने का होता है, उसको कड़ी बोलते हैं हम लोग। तो वो ऐसे कड़ी का मतलब आवाज़ आया उसको कि कोई घर पे उसके आ रहा है। वो ये कहती है कि ये जो 7 साढ़े 7 का समय था, उसकी जो बेटी थी वो अपने जॉब से इसी टाइम पर शाम को आती थी। और वो ये कहती है कि मतलब सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई जैसे हम अपने मतलब घर पे कुछ काम कर रहे हैं और बाहर कोई अगर कोई बेल मतलब बजाए दोस्तों, तब हमें पता होता है कि हाँ ये समय हमारे हस्बैंड का या हमारे या फिर माँ का या फिर पिताजी का जॉब से आने का है। तो इसलिए हम आराम से समझ जाते हैं कि वही आते होंगे। इस वैसे ही इस महिला के साथ हुआ, उस माताजी के साथ हुआ कि उसने मतलब वो समझ गई कि मेरी बेटी ही मतलब कहीं ना कहीं आई है। और वो भाग भाग कर दोस्तों जब बाहर गई तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा आ रहा था और इसको लगा कि अपनी बेटी होगी, ऐसा नहीं दोस्तों। तो वो मतलब समझ गई। वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी को मुझे ये दिखाना था कि आप जो भी मतलब चीज़ें देख रहे हो या फिर तुम्हें जो भी लग रहा है कि मैं एक अच्छी दुनिया में होंगी ना, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुझ तक पहुँच रही है ना, ये जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके बेटी को उसको दिखानी थी। इसलिए ऐसा एक एक चमत्कार उसके साथ हुआ कि कहीं ना कहीं उसके बेटे ने उसको दिखा दिया कि कहीं ना कहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, या फिर मैं तुम्हारे दूर मतलब तुमसे दूर नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने किसी अपने को खोया है दोस्तों, तो उनके लिए आप ज़रा भी दुखी मत होना। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही समाधान से होंगे। जितना हो सके आप अपने जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। मुझे पता है कि ये बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप एक कदम मतलब बढ़ाएंगे तो आपके जो अपने हैं वो आपको और भी कुछ मदद कर सकते हैं। बस आप हिम्मत करके जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।